हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है यूपी की जो सीरीज चल रही थी उसमें कुछ रीजन की वजह से एक वीडियो पढ़ पाया था, उसके बाद नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अब हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें देखिए आज चैप्टर 2 है भौतिक विन्यास। ठीक है, इस भौतिक विन्यास में जो है जितने भी यूपी से जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, जितने भी इसकी बाउंड्रीज हैं, जो भी हैं, सारी चीज़ आज हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। आज 3 चैप्टर इसमें क्लियर होंगे 50 क्वेश्चंस में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो है कितने जनपदों की संख्या है। जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें जनपदों की संख्या कौन कितने हैं, तो उसमें दोस्तों 7 जनपद हैं। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कौन सा, जो यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगे हुए ज़िले हैं। ये 7 ज़िले वही हैं। इनमें कौन कौन से नाम हैं, इसमें है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ये जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अद्धकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो शिवालिक है, विंध्याचल है, रोहेलखंड है, बुंदेलखंड है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो अद्धकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है, ये दोस्तों बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद लिखे हैं और अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये तो मैच नहीं है। ठीक है, नहीं, सोनभद्र में जो है अधिकतम वन आच्छादित है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है। हाँ बिल्कुल है, होना तो चाहिए। संत रविदास नगर जो है वो न्यूनतम वन आच्छादित वाला है। हाँ ये भी है। और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र भी जो है संत रविदास नगर का सबसे कम है, बिल्कुल कम है। तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये चारों सही दे रखे हैं, क्योंकि देखो अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर खीरी का है, बिल्कुल है। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो हमारा सोनभद्र का है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो सीतापुर है, बिल्कुल सही है। संत रविदास नगर जो है वो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र नहीं है। हाँ, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल संत रविदास नगर का है। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र जो है देखो सोनभद्र का है शायद। तो ये जो है संत रविदास नगर वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। पूर्व का ग्रास, जो पूर्व का ग्रास मतलब पूर्व का, एक सेकंड रुकिए। हाँ, पूर्व का ग्रास कहा जाता है, किसको जो है कहा जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। तो दोस्तों जो पूर्व का ग्रास है वो कन्नौज को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, कन्नौज को। ठीक है, ये उस समय जो हिंदू साम्राज्य था उसकी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है और ये एक बहुत पुराना नगर है, इसीलिए इसको पूर्व का ग्रास कहा जाता है। चलिए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला एक बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 7 जिलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी ना। उन 7 जिलों में से यहाँ पे जो है इनमें से कौन सा एक जो है इसमें पड़ता है। तो कौन कौन से बताया थे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये इतने 7 जिले बताए थे। उनमें से देखो चंदौली बताया था, नहीं बताया था। औरैया नहीं बताया था। महोबा बताया था, बिल्कुल। एटा भी नहीं। तो महोबा जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है हमको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के उत्तर का सही मिलान करना है। तो लिखा हुआ है नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर, नंदा देवी सिक्किम और कंचनजंगा उत्तराखंड, ऐसे करके दिए हुए हैं और हमको ये मिलाना है। तो दोस्तों जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। नंदा देवी सिक्किम में नहीं, उत्तराखंड में पड़ेगा। और कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ेगा। तो हमारे कैसे मिल जाएंगे, नंगा पर्वत ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, तो यानी कि पहले का पहला। ठीक है, ये लास्ट वाले तो 2 तो हटा ही दीजिए क्योंकि इनमें पहले का पहला है नहीं। फिर दूसरे का तीसरा सेकंड ऑप्शन में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।
ठीक है, सम्मिलित नहीं किया गया है। तो लिखा हुआ है जींद, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर। तो देखो जींद भी ये आपका एनसीआर में आता है। 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। करनाल भी आता है। अलीगढ़, अलीगढ़ नहीं आता है, अलीगढ़ को शामिल करने की बात कही गई है अभी, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है। मुजफ्फरनगर भी आता है। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद इसमें आता है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, और हरियाणा का जो फरीदाबाद का हिस्सा है, गुड़गांव, और मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जत, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्र, भिवानी, जींद, ये सब जो है फरीदाबाद के जो है, जो इसने बताए हैं, जो जगह बताई हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है जींद, करनाल, और राजस्थान के जो है भरतपुर, अलवर, ये इतने जो क्षेत्र हैं ये आपको जो है पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ 8 जिले जो हैं वो आपको इसमें पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको 8 जिलों से ही मतलब है, कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके यूपी के जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलीगढ़ जो है यूपी में भी शामिल नहीं किया गया है। फिर देखिए 8 नंबर में लिखा हुआ है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन अभी कल के ही कोई सेट पेपर किसी ने मुझे भेजा था, ये उसमें, हाँ शायद वो आपकी जो घटना चक्र की जो टोह सीरीज है ये उसमें आया हुआ था कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा बनाता है। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा उत्तर जो है, ये बुंदेलखंड जो है सीमा बनाता है। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पे लिखा है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वो जिला जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है वो बताना है। अच्छा, बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। तो दोस्तों इन सभी में जो है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा पे स्थित है वो दोस्तों ये बांदा, आपका नहीं, बांदा नहीं, बलिया स्थित हो जाएगा, ठीक है, ये बलिया, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश जो है बाकी 9 मतलब 8 स्टेट प्लस 8+1 स्टेट्स के साथ में लगता है, यानी कि 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ राजस्थान जो यूपी की है जो सीमा इतने लोगों के साथ लगती है, मतलब इतने स्टेट्स के साथ में लगती है। चलिए फिर 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों नेपाल करता है। यूपी के साथ सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, वो भी है नेपाल की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य में अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये दोस्तों हरदोई है। ये लोअर के एग्जाम में जब मैंने टेस्ट पेपर जो आपको पेपर के हिसाब से करवाए थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, हरदोई एक ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ सिर्फ जिलों से घिरा हुआ है। ये किसी और चीज़, मतलब ये किसी भी दूसरे स्टेट से या कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा है। तो बाकी जो सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर मध्य प्रदेश से लगता है, और देवरिया भी लगता है। बाकी जो हरदोई है देखो, सीतापुर और फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर दक्षिण में है, और उन्नाव, ये इस तरीके, कानपुर, उन्नाव, इस तरीके से घिरा हुआ है सब तरफ से। चलिए फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से, अभी ये करा चुके हैं, चलिए इसको फिर छोड़िए, आगे बढ़िए, डबल बार हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या कहीं पे भी आपका लगता है मध्य प्रदेश के साथ? लगेगा, बिल्कुल कहीं न कहीं पे लगेगा, ठीक है। मिर्ज़ापुर और इटावा, अलीगढ़ का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश से बहुत दूर है, अलीगढ़ बिल्कुल भी नहीं लग सकता। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, बिल्कुल सही बात है, 8+1 को स्पर्श करती है, और इनमें से हमको ये बताना है कि किसको स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। उत्तराखंड बिल्कुल लगता है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा के साथ में कहाँ पे लगता है? यूपी कहीं नहीं लगता। मध्य प्रदेश से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, मध्य प्रदेश और झारखंड से सोनभद्र जिला लगता है। तो यहाँ पे यही आपका अलग हो जाएगा। देखिए यूपी को भैया रट लीजिए, ये जो भौगोलिक क्षेत्र वगैरह ये बहुत पूछे जाते हैं। फिर अगला जो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए आ गया क्योंकि अब जलवायु और मृदा के ऊपर क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है किसकी प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या बिंदेन मिट्टी। तो दोस्तों ये काली कपास की मिट्टी मिलेगी, क्योंकि उस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में दलहन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2,
उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो महीन जलोढ़, दलदली, कंकरील व पथरील या भूर। भूर मिट्टी एक तरीके की बालू वाली मिट्टी होती है, इस पे कुछ उपजाऊ तरीके का होता नहीं है, ठीक है। ये भूर लिखा हुआ है, मतलब भूड़ कहते हैं, गाँव में उसको भूड़ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र जो होता है उसमें आपको कंकरील व पथरीली मिट्टी मिलेंगी, क्योंकि ये पानी के द्वारा बाढ़ के क्षेत्र में बहाई गई मिट्टी, लाई गई मिट्टी होती है, तो इसमें आपको कंकरील और पथरीली मिट्टी मिलेगी। चलिए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अच्छा, ये अमनगढ़ के जो अभी तो ये क्वेश्चन पुराना है, तभी इसमें पूछा गया है, ठीक है। 4 नंबर, देखो वैसे तो ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा है, लेकिन अमनगढ़ जो है ये अब जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनने के बाद जो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया, जो अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा, ठीक है। ये जो जिम कॉर्बेट जो था वो उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है वो यूपी में ही रहा, तो पहले ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। और ये दोस्तों देखिए, ये जो अगला चैप्टर है ये उसका अपना आपका हिस्सा कट के यहाँ पे आ गया है। अगला चैप्टर आपका प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन्य एवं वन्यजीव के लिए है, ये वहाँ से एक हिस्सा है, क्वेश्चन इधर का उधर हो गया है, लग गया है। देखिए है 3 नंबर अब यहाँ पे आया है। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी? चलिए, सीतापुर बाराबंकी क्षेत्र में, एटा मैनपुरी में, और मिर्ज़ापुर झांसी में, आगरा मथुरा में। तो दोस्तों ये जो पाई जाती है ये मिर्ज़ापुर और झांसी का जो क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पे ही आपको ये लाल मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और जो आपको जो लाल मृदा जो है वो जैसे दक्षिण का प्रयागराज हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, चंदौली, ये इन जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है वो बालू कमाए जो लाल बिंद पर्वत जो है उनके चट्टानों के टूटने से हुआ है, ठीक है। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता होती है, ये इसीलिए लाल हो जाती है। चलिए अब देखिए वहाँ पे 4 नंबर की वजह से देखिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है 4 नंबर, चलिए उसको वो एक डबल भी लग गया है। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात होगी तो वो दोस्तों गोरखपुर में हो जाए, क्योंकि इसमें उस तरीके के ज़िले नहीं दे रखे हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है आपकी गोरखपुर में हो जाएगी, और सबसे कम वर्षा जो है आपकी वो मथुरा का जो क्षेत्र है उस साइड में जो है कम जो होती है वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है। चलिए फिर से देखिए डबल क्वेश्चन यहाँ पे लग गया है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? मतलब यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो शस्य जलवायु क्षेत्र है उनकी संख्या पूछी जा रही है। 9 क्षेत्र हैं ये दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से हैं? भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान जो है मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और बिंद क्षेत्र। ये 9 जो हैं क्षेत्र यूपी में लगते हैं, जो शुष्क शस्य जलवायु कहा जाता है जिनको। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी होती है? ठीक है, तो ये जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो जौनपुर का जो हिस्सा है इसी में जो एरिया जो पड़ता है इसमें जो है पोटास की कमी होती है। जो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब आपका क्षेत्र वो वाला स्टार्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य एवं वन्यजीव। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य और वन्यजीव, ये जगह स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बढ़िया चीज़ स्टार्ट हुई है, इसमें मेरा भी मन बहुत अच्छे से लगता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये जो किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल, ये जो आपको जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1975 में जो है स्थापित हुआ था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1972 में, और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये 1979 में जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए तो कतरनिया घाट हो जाएगा। चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अव्यवस्थित है, यानी कि कहां पर स्थित है? जो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, ये लगभग 78 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है।
इसको घूमने जाओ तो टाइम लेके जाओ, अच्छी जगह है घूमने वाली। विजय सागर पक्षी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, राव उसका गायब हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है जो विजय सागर पक्षी अभयारण्य जो है? तो महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। देखिए सब माँ से हैं। अगर आपने इसको किसी भी ट्रिक से माँ से याद भी किया होता है कि माँ से स्टार्ट होता है तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे। ये महोबा में पड़ेगा आपका, ठीक है। जो विजयनगर सागर पक्षी अभयारण्य है वो महोबा में पड़ेगा। इसका जो चौथा क्वेश्चन था वो हम लोग पहले ही अभी एक जगह पे लगा के इसको कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि ये किसका हिस्सा था पहले। तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट का पहले हिस्सा था, लेकिन अमनगढ़ यूपी में रह गया और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया। चलिए 5 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद पर स्थित है? मतलब जो मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये अभी जल्दी में ही क्वेश्चन आया था, अभी किसी को पेपर में आया था तो ये वहाँ पे बच्चों ने गलत किया था। ये मथुरा वृंदावन में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये मथुरा वृंदावन में आपको स्थित हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए, महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर लिखा है। लाख बहोशी अभयारण्य ये जनपद कन्नौज लिखा है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर लिखा है। कैमूर अभयारण्य ये मिर्जापुर सोनभद्र में लिखा है, ठीक है। तो देखो महावीर स्वामी बिल्कुल सही लिखा हुआ ललितपुर में है, और लाख बहोशी ये कन्नौज में पड़ता है। काफ़ी शायद 56 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है क्षेत्र है। और जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये जनपद बलरामपुर लिखा है ये गलत है, ये लखीमपुर में पड़ता है। और कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र के दोनों में पड़ता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गलत आपका ये हो जाएगा। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये लखीमपुर में है, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये लखीमपुर में पड़ेगा, ठीक है। दुधवा जो है आपका लखीमपुर में पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, सबसे सरल क्वेश्चन अभी तक का मुझे यही लगा। चलिए फिर देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। देखो दोस्तों यहाँ पे ये किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है ये लखीमपुर में पड़ता है, ठीक है। ये लखीमपुर में अभी ऊपर बताया था मैंने। और कतरनिया घाट ये है जो है ये बहराइच जिले में पड़ेगा। और सुरहाताल जो है ये बलिया जिले में पड़ता है। लेकिन ये कालेसर जो लिखा हुआ है ये हरियाणा का है, यहाँ के यूपी का तो ये है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया है, यह कहाँ पर स्थित किया गया है? तो सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ। तो दोस्तों ये महाराजगंज में जो है ये स्थित है। चलिए कुछ लास्ट के कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रांगड़ी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पटना तो आपने सुना होगा, जयप्रकाश नहीं सुना होगा, लेकिन बाकी जो 3 और 4 दिया हुआ ये यूपी में है ही नहीं, ठीक है। ये अभयारण्य जो है बाकी आपको जो पटना ये एटा जिले में है, और प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य इसको सुरहाताल कहते हैं, ये बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा जो पड़ेगा ये आपको यूपी में नहीं है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर में लिखा हुआ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र है कितने प्रतिशत है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। 6.84% ही है, अब तो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो ये 7 दशमलव कुछ हो गया, 7.13% के आसपास कुछ हो गया है। चलिए 12 नंबर आगे देखते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। जो वन महोत्सव सप्ताह है ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। चलिए 13 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहारों से संबंधित है। नवाबगंज पक्षी बिहार लिखा हुआ है गोंडा में, तो ये गोंडा में तो नहीं पड़ता है पक्षी अभ्यारण्य, ये तो उन्नाव का है, ठीक है। और अच्छा मैच करना है तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उन्नाव का हो गया, ठीक।
और ओखला पश्चिम बिहार ये गाजियाबाद में है, और समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में पड़ता है, और ये पार्वती अरंग पश्चिम बिहार ये मैंने खैर सुना नहीं, लेकिन ये गोंडा में है क्योंकि एक वही बचा है, तो यहाँ से ये मैच हो जाएंगे। देखिए फिर वही चीज़ आ गई कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ पे, अभी बताया था पीछे ही, उन्नाव में पड़ेगा आपके लिए। चलिए फिर 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से को सही सुमेलित तथा नीचे दिए गए कूट से सही मैच करना है। उत्तर प्रदेश बांदीपुर, असम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा सिमलीपाल और कर्नाटक मानस, ये दिए गए हैं। इनसे हम लोगों को बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा नहीं है। तो मानस जो है वो असम में पड़ता है, असम का उल्टा लगभग वैसे ही बन जाता है, तो मानस हो जाता है उसका, ठीक है। और फिर सिमलीपाल जो है, सिंपलीपाल ये उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल मैच है। और उत्तर प्रदेश में ये कौन सा पड़ेगा, तो गलत यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया, कूट को सही सुमेलित करना है। अच्छा, तो बी का जो है चौथा बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में राजा जी पड़ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक बांदीपुर पड़ जाएगा, ये चारों आपके सही हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है संत कबीर नगर में है, और पश्चिम भारतीय पशु वन अनुसंधान संस्थान बरेली में है, और पक्षी सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है दोस्तों, वो तो भागलपुर जो है बिहार का एरिया पड़ता है, वहाँ पे पड़ती है, ये इधर तो है नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थित किया गया है, ये कहाँ है दोस्तों, ये अभी अखिलेश यादव जी ने इसको जो है बनाया था, कहाँ बनाया था, इटावा में। फिर देखिए, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो जो जो हमारे सामने दिए हुए हैं, इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन वन आच्छादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो सोनभद्र का एरिया है, ये वन आच्छादित सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है। अच्छा, उस टाइम मुझे ये याद रहा था कि सोनभद्र में सबसे कम है, बल्कि सोनभद्र में जो है वन आच्छादित सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये बल्कि ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन यहाँ पे हैं वो सोनभद्र में मिलेंगे, चंदौली में मिलेंगे, पीलीभीत, फिर मिर्जापुर में आएंगे। चलिए, सुराहताल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है दोस्तों, सुराहताल, सुराहताल अभी बता चुके हैं, 2 से 3 बार ये बता चुके हैं दोस्तों। कहाँ पड़ेगा ये बलिया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, बलिया में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनना है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनना है, वो तो बन चुका है, कहाँ, इटावा में। अखिलेश यादव ने जो इसकी स्थापना की थी। चलिए फिर 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे पक्षी अभयारण्य की बात की जा रही है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, बेदांगला घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य, जायकीवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 21 नंबर में जो है इन्होंने पूछा है कि कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, बेदांगला ये तमिलनाडु में, घाट प्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपका तमिल, इसके आगे मैंने तमिल लिख दिया है, घट प्रभा कर्नाटक और जायकवाड़ी ये महाराष्ट्र। चलिए 6 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए खत्म करते हैं, पूरे 50 क्वेश्चंस थे आज। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किन निम्न में से किस जिले में स्थित है, दुधवा पूछा जा रहा है। तो दुधवा आपको भी पता है कहाँ पड़ता है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। चलिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, चंद्रप्रभा अभी हम लोगों ने बात की थी जो है चंद्रप्रभा के बारे में। अभी पीछे अगर देखा जाए तो हम लोग ये चौथा पांचवा क्वेश्चन हमारे ख्याल से ये कर रहे होंगे। तो चंद्रप्रभा चासे, चंद्रप्रभा चासे चंदौली। चलिए फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा से चा से चंद्रप्रभा, चा से चमोली, और उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। 25 देखिए, निम्न
जीव निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ खेनी वन्य जीव अभयारण्य, करेरा वन्य जीव अभयारण्य, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नहीं है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 26 नंबर में क्या लिखा, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ था। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित की बात हो रही है, तो 25 नवंबर 1914 को स्थापित 74 को स्थापित हो गया था, और जो अधिनियम था ये 75 में लागू हुआ था शायद। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस पूरे 50 क्वेश्चंस में से 27 नंबर, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघों से संबंधित पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये अमनगढ़ जो है, ये अमनगढ़ का जो हिस्सा है, जो हाँ, तो ये अमनगढ़ जो है दोस्तों बिजनौर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 3 जो है बाघ अभयारण्य क्षेत्र थे, पहला था लखीमपुर, फिर ये अमनगढ़ जो बिजनौर में पड़ता है, और तीसरा जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो शाहजहांपुर और पीलीभीत के क्षेत्र में पड़ता है। अब इसके अलावा अभी 2 और बन गए हैं, नहीं 1 और बन गया, तो वो यूपी में 4 हो गए। ये करंट में क्वेश्चन था, मैंने शायद कल या परसों वाले पोर्शन में पढ़ाया भी था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये हाँ, रानीपुर जो था, ये रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है चित्रकूट एरिया में पड़ता है, ये जो है चौथा यूपी का बन गया है। तो ये याद रखिएगा, अब यूपी में 4 जो है टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक, चलिए तो आज के जो है हमारे पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और इसी तरीके से जो भी लोग, जिन लोगों को, जो दोस्तों जो यूपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं आती है, वो हम इस तरीके से चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।